सेठ जी जब भी व्यस्त होते थे तो अपने बेटे को अपने ईंट के भट्टे पर भेज देते थे। आज भी चूंकि उन्हें बहुत सारे काम थे, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम जाओ और जाकर ईंट के भट्टे का कामकाज देखो। बेटे को वहां बहुत आनंद नहीं आता था, लेकिन पिता के कहने पर मजबूरी में वो वहां चला जाता था। जैसे तैसे वहां जाकर काम संभालता था और काम पूरा होने पर वापस आ जाता था। आज जैसे ही बेटा वहां जाकर अपने केबिन में बैठा, उनका मुनीम आया। उसने बताया कि भैया जी, कोई व्यक्ति आया है, कह रहा है कि 1980 में उसने 150 रुपए जमा किए थे 10,000 ईंट के लिए और आज वो लेने आया है। बेटा गुस्सा हो गया। 10,000 ईंट? आज के समय में 10,000 ईंट का भाव 80,000 रुपए है और 80,000 रुपए की ईंट उसे 150 रुपए में क्यों दे देंगे? भगा दो उसको, संभव ही नहीं है। मुनीम ने बेटे को समझाने की कोशिश की। भैया जी, उसके हाथ में एक मुड़ी तुड़ी पर्ची है जिसपे भैया जी के साइन है। बेटे ने कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, तब इन्हें अपनी ईंट ले जानी चाहिए थी, हमने मना तो नहीं किया था। अब इतने साल बाद अगर ये ईंट लेने आए हैं तो जो आज का भाव है उसके पैसे देने होंगे। बेटे और मुनीम की बहस चल ही रही थी कि सेठ जी वापस आ गए। उन्होंने जानना चाहा कि किस बात पर बहस हो रही है, तो बेटे ने वो मुड़ी तुड़ी कागज की पर्ची पिता को दे दी। उन्होंने पर्ची ध्यान से देखी और देखते ही जैसे उन्हें कुछ याद आ गया। अरे धनीराम जी, कितने साल हो गए आपको? पैसा देने के बाद कोई ऐसे भूलता है क्या? हमने आपका कितना इंतजार किया कि आपको आपकी ईंटें पहुंचा दें, पर ना आप आए, ना आपका कोई संदेश आया। चलिए कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हैं तो आपकी 10,000 ईंटें मैं भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ। बेटे ने बड़े ही संशय की स्थिति में अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, क्या बात कर रहे हैं? 150 रुपए में आप 10,000 ईंट दे देंगे? पिता ने बेटे को समझाया कि 1980 में जब ये 150 रुपए देकर गए थे, तब से अब तक वो पैसा हमारे व्यवसाय में लगा हुआ है। हमने उसका इस्तेमाल किया है और उससे और ज्यादा धन भी कमाया है। मुझे याद है धनीराम जी तब आए थे जब मैंने नया नया पिताजी के साथ काम करना शुरू किया था। जब पिताजी ने ये पर्ची साइन करके उन्हें दी थी, तब धनीराम ने मजाक में कहा था, यदि ये पर्ची गुम हो गई तो क्या होगा? तब पिताजी ने कहा था कि यदि मेरे जीते जी तुम आ गए तो पर्ची नहीं भी लाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें चेहरे से पहचान लूंगा। लेकिन यदि पर्ची तुमने संभाल कर रखी तो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी तुम कभी भी आओ, तुम्हें तुम्हारी ईंटें जरूर मिलेंगी, क्योंकि बेईमानी न मेरे स्वभाव में है, न मेरे संस्कार में है और न मेरे खून में है। इतना कहकर उन्होंने धनीराम जी को अपनी ईंटों के साथ विदा किया। फिर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख के बोले, बेटा, परिस्थितियां कैसी भी हो, समय कितना भी निकल गया हो, यदि आपने किसी से कोई बात कही है, किसी को कोई वादा किया है, उसे हमेशा ईमानदारी से पूरा करना। यदि किसी से पैसे लिए हैं तो उसके बदले में उसकी मूल्य की चीज उसको जरूर देना। व्यवसाय हमेशा ईमानदारी से फलता फूलता है। छल से इकट्ठा गया धन कहीं टिकता नहीं, और टिक गया तो अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है। साथियों, धन कमाना जरूरी है, उसमें बुरा कुछ भी नहीं, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया धन जिंदगी में खुशियां लाता है, समृद्धि लाता है। ध्यान रखिए। ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।